कुमार कुंदन, कोई गुंजाइश अभी दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी तक जो रुख दिखाई दे रहा है, हनान मुल्ला को ही हम अभी तक सुन रहे हैं बैठक से निकलकर बाहर आने के बाद, और वो जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें तो वो रिपील की ही बात कर रहे हैं कि कानून वापस हो, इससे कम पर वो राजी नहीं है। सरकार रात भर में अपना इरादा बदले और कुछ ऐसा लिख कर दे, तब वो सकारात्मक सोचेंगे। देखिए सुमेरा, समझना पड़ेगा, हनन मुल्ला जो है किसान के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं और लेफ्ट विंग की तरफ से कई बार जो है वो प्रतिनिधित्व भी किया है उन्होंने। दूसरे किसान नेता जो हैं उनका भी देखना होगा दिलचस्प कि वो लोग निकल कर क्या कहते हैं, क्योंकि हनन मुल्ला सिर्फ अकेले किसान नेता हैं जो अभी निकले हैं, इसके अलावा और भी कई सारे किसान नेता हैं जो अंदर ही हैं। अमित शाह भी अभी अंदर हैं और गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी अंदर हैं। तो जब तक मीटिंग से सारे लोग निकल ना जाएं तब तक अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक रूपरेखा ज़रूर निकलती हुई दिख रही है और वो ये समझ में आ रहा है कि सरकार जो है लिखित आश्वासन जो जिस बात को सरकार बोल रही थी उसको अब लिख कर देने को तैयार है। तो निश्चित रूप से लिख के देने के बाद किसानों का भी मन कुछ पसीजेगा, इस बात की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि किसान बार बार कह रहे थे कि आश्वासन से पेट नहीं भरता, हम सरकार पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार अगर यही बात लिखित में दे रही है तो किसान संगठनों के बीच भी इस बात को लेकर जरूर चर्चा होगी कि जब अब लिखित में कह रही है तो हमको विश्वास करना चाहिए। अब यही एक बड़ा सवाल है कि कितना विश्वास करता है, किस तरीके से करता है। अभी कुमार, कितने और किसान नेता हैं जो अंदर हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, कितने लोग अभी बाहर निकल कर आए? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ हनान मुल्ला को देखा है। देखिए अब मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, धीरे धीरे करके एक एक करके जो है यहाँ से कुछ किसान संगठन के नेता और कुछ अधिकारी निकलना शुरू हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीटिंग अब जो है आधिकारिक रूप से संभव है खत्म होती हुई दिख रही है, जो तस्वीरें में अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा था। लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि तब तक कहना गलत होगा क्योंकि जब तक अमित शाह नहीं निकलते हैं। अमित शाह अभी भी अंदर ही हैं क्योंकि इस गेट से तो वो निकले नहीं है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अमित शाह जब निकलेंगे तब शायद मीटिंग को खत्म होता हुआ माना जाए। लेकिन अभी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद बनी हुई है, किसान संगठन अब भी है और इंतजार इस बात का हो रहा है कि जब सारे किसान संगठन के नेता यहाँ से निकले जो इस बैठक में आए हुए थे, तब जाके जो है बात कुछ समझ में आए और क्लियर हो सके। अभी एक आउटलाइन जो है निकल कर सामने आ रही है, वो यही आ रही है कि किसान बात करने को तैयार अभी भी है। किसानों ने अपना जो है जो अभी तक बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। बैठक आज शुरू हुई थी 8 साढ़े 8 बजे के करीब, वहां पर पहुंचे थे अमित शाह और उसके बाद बैठक शुरू हुई। 9 सवा 9 के बाद बैठक शुरू हुई है। लेकिन बड़ी बात यह कि सरकार कल लिखित में देगी किसानों को उनकी समस्याओं पर। सरकार क्या समझती है कि समाधान हो सकता है इन बिलों में, वो सरकार लिखित में देने वाली है। जो सरकार की तरफ से पहले कहा भी गया है उसमें और क्या बदलाव होगा, सरकार किस तरह से किस भाषा में उसको लिखेगी और क्या श्योरेंस देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कल लिखित में सरकार देगी, यानी सरकार अपना पूरा पक्ष लिखित में किसानों को देने वाली है, जिस पर किसान कल चर्चा करेंगे। 12 बजे ऐसी जानकारी मिल रही है कि सिंघू बॉर्डर पर बैठेंगे सभी किसान नेता और उसके बाद इस पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी सरकार की तरफ से जो कुछ दिया जा रहा है लिखित में। फिर किसानों का अगला रुख क्या होगा, वो तस्वीर वहां से साफ होगी। और क्या सभी एक ही तरह से सोचते हैं किसान या अलग अलग उनकी राय है? क्या उनकी राय सरकार के इस पक्ष पर है, ये देखना दिलचस्प होगा। मोहित, यही सबसे बड़ी अब जो कल 12 बजे की बैठक है किसानों की, साथ ही जो आज ये बैठक हुई है अमित शाह के साथ, वो बहुत अहमियत रखती है क्योंकि कल किस तरह का रुख फिर अलग अलग किसान संगठनों का होगा सरकार के रुख पर, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सुमेरा, क्योंकि वो 40 जो नेता आए थे वो उनके ऊपर जाता है कि उन 13 नेताओं की बात माने या न माने, क्योंकि जो सिंघू बॉर्डर से जो बातें सामने निकल कर आ रही थी वो ये भी थी कि वो बाकी नेता भी कह रहे थे कि हमें सरकार को बुलाना चाहिए था, अमित शाह को हमें मीटिंग में बुलाना चाहिए था, हम यहाँ पे जो बातें डिसाइड होंगी उसको नहीं मानेंगे। तो यही बात अब सामने निकल कर आ रही है कि जब 13 नेता वहाँ जाएंगे, अपनी बातें समझाएंगे और जब कल सरकार जिस तरीके से लिखित आश्वासन इनको देती है उस पर फिर पूरी तरीके से चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो आउटकम निकल कर आएगा उसके बाद ही पता लग पाएगा कि अगले दौर की वार्ता किसानों के साथ होगी या नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पे भी इंतजार किया जा रहा है कि और नेता बाहर निकल कर आए तो पूरी पिक्चर साफ हो पाएगी कि अंदर और क्या चर्चा हुई है, क्योंकि अभी एक हनन मुल्ला ही सामने आ रहे हैं और 2 गाड़ियां जरूर नेताओं की गई हैं जिन्होंने चर्चा नहीं की है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मीटिंग से जो भी नेता बाहर निकल के आते थे, हमने खुद विज्ञान भवन से बस में बैठ कर सिंघू बॉर्डर तक गए, हर नेता किसान का जो है वो बात करता था। लेकिन अभी 2 से 3 गाड़ियां ऐसे जो गई हैं उन्होंने मीडिया से बात नहीं करी है। फिलहाल बाकी और लीडर जो बाहर निकल के आते हैं उनसे चर्चा होगी, उनसे बात होगी तो पता लग पाएगा कि पूरी जो आज मीटिंग हुई है उसके पूरा
जो निकल कर क्या आया है और क्या मीटिंग में रहा है। फिलहाल अभी यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है और नेताओं के बाहर आने का, और हो सकता है कि यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, उनको दूसरे गेट से यहाँ से निकाला जाए, लेकिन जो किसान लीडर है वो इसी गेट से बाहर आएंगे और उनका यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। जब निकलेंगे बाहर वो क्या कहेंगे ये जानना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये 13 किसान नेता थे लगभग जिनसे मुलाकात चल रही थी आज गृह मंत्री अमित शाह की, और अलग अलग नेताओं की क्या अलग अलग राय भी है। खास तौर पर ये जो कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है कुमार कंदन, एक खुद गृह मंत्री का सामने आकर बातचीत करना, किसानों को अश्योरेंस देना, उनकी समस्याओं को सुनना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।